आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी के जो कोच हैं समीर मलिक, इनके घर में। और आज यहाँ पर पेरेंट्स के साथ एक मीट रखा गया और ये देखा गया कि बच्चे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं एकेडमी में, कैसा उनका काम चल रहा है, कितना वो सीख रहे हैं, कितना वो उनमें जो है पोटेंशियल जो है उसको जो है निखारा जा रहा है। और चलिए, मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, शेख अजहर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते, बताइए आपका बच्चा भी इस अकेडमी में है, क्या आपने इस अकेडमी में देखा और क्या लगता है आपको बच्चा कितने इम्प्रूव हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज आपका पता ही है कैसा दौर चल रहा है, बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं समीर साहब के कि उन्होंने यहाँ पे एकेडमी खोली है। कम से कम 100-150 बच्चा सुबह आ रहा है, ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो सीख रहे हैं, उनको मिल रहा है सीखने के लिए, जो हमारे में यहाँ पे नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। तो इससे काफ़ी हमारे बच्चों को एक राह मिल जाएगी आगे जाने के लिए। बीइंग ए क्रिकेटर हम खुद हैं, हमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी पहले, मगर आजकल के इस दौर में बिजली शेड्यूल में, और आज आप बच्चे, आपको पता ही है, सुबह उठते भी नहीं है नींद से, मगर इस शौक से कि हमने सुबह एकेडमी जाना है, आज वो हमसे पहले उठ के बताते कि हमें जी ग्राउंड ले जाओ, हमने कुछ सीखना है, कुछ बनना है। तो आपका बच्चा कितने साल का है और कब से इस अकेडमी में है? वो 10+ है अभी, तो 2-3 महीने से जा रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो, और हमें भी खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा कोचिंग स्टाफ है, समीर बहुत ध्यान दे रहा है इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो हम सेटिस्फाई हैं इससे। तो आप समझते हैं कि आज की डेट में जो बिजी शेड्यूल है, लोगों का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आज के दौर में इतना जो है बिजी शेड्यूल के बावजूद भी एक फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए? नहीं जी, बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस ही ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, क्या हर इंसान के लिए। आपको पता ही है कि आज बच्चे 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, तो अगर वो आज ही इस छोटी एज में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखेंगे तो आगे जितनी भी लाइफ है वो काफ़ी उसको एंजॉय करेंगे। मेरे साथ एक मैम भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका बच्चा कब से इस अकेडमी में आ रहा है और कितना इनको लगता है कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट आई है, फिजिकल फिटनेस उसमें आई है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल शर्मा है। अच्छा, बताइए जो आपका बच्चा इस अकेडमी में आ रहा है, कब से आ रहा है? सर, ये आ रहा है 2023 से, लास्ट ईयर से। मुझे आज भी याद है, हमने 2022 में यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो मुझे यहाँ पे कोई स्कोप नहीं दिख रहा था खेलने का। इसको बहुत इंटरेस्ट था, तो इसके पापा इसके साथ खेलते थे। तो 2023 में ये ग्राउंड में खेले थे, तो तभी इनको समीर सर दिखे थे, तो हमें लगा यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे एडमिशन करवाई। तो ठीक चल रहा है वहाँ से, मतलब इम्प्रूवमेंट ही है इसके अंदर। अच्छा। तो थोड़ा डिसिप्लिन भी है, जैसे बच्चा घर पे होता है तो सिर्फ स्क्रीनिंग पे ही होता है, तो वो चीज़ थोड़ी कम हुई है, तो इसके ऊपर आपको लगता है कि बेनिफिट हो रहा है? आपका बच्चा, आप जो चाहते हैं बच्चे में, वो चीजें उसमें आ रही है? हाँ, वो बेनिफिट तो इसको मिल रहा है, और थैंक यू टू समीर सर, जिन्होंने बल्कि बच्चों में इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगाई है इसके अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या आपको लगता है बच्चे में इम्प्रूवमेंट आई है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सर, क्योंकि जो आपके वीडियोस तो देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद यूनुस भट्ट, तो जो मेरा बच्चा है उसको 4 साल हो गया एकेडमी में। तो यकीनन ये समझिए आप कि एक किस्म का स्कूल है। जिस तरह आप स्कूल के अंदर बच्चे को जब आप उसकी एडमिशन करवाते हैं, तो उसके बाद नेचुरली जो उसका जो स्किल्स होते हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो उसके ऊपर वो होता ही है। तो माशाल्लाह मेरा बच्चा जो है वो सही ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट हमने भी खेला है, फ्रंट फुट बाकी चीज़ें, लेकिन जो हमारा क्रिकेट होता था वो होता था ट्रेडिशनल क्रिकेट। तो लेकिन जो चीज़ें मैं बच्चे में देख रहा हूँ, फुटवर्क, बैक लिफ्ट, बाकी चीज़ें, तो यकीनन इन चीज़ों पे बहुत मेहनत हो रही है। तो मैं इस एकेडमी के बारे में यही कहूँगा कि ये एक किस्म का प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। तो अब ये डिपेंड करता है जो बच्चा है वो किस किस्म की मेहनत करता है और उसका जो रिस्पांस कैसा रहता है। आपको लगता है कि आज की डेट में जो है बच्चों को मोबाइल से उठाकर ग्राउंड में लाना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल यकीनन, सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं, अलबत्ता जो मेरा मैसेज रहेगा हर पेरेंट के लिए कि वो जो अपने बच्चे का स्किल है उसको पहचाने, उसको शौक किस में है। हो सकता है उसको क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल या किसी और चीज़ में उसका शौक है, लेकिन पेरेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जिस वक्त हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, हम खेत में फसल लगाते हैं, लेकिन अगर हम उस फसल को एक आधे रास्ते में ही छोड़ेंगे तो यकीनन जो उसका फल है वो हमें अच्छा नहीं मिलेगा। हमें बार बार काम करता रहना है और जो अपना बच्चा है उसकी जो हैबिट्स हैं उनको चेक करना है और मोटिवेशन के ज़रिए से, कोच के ज़रिए से, टीचर के ज़रिए से, जब तक ना उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, अगर हम उनके ऊपर अगर काम नहीं करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा सर, क्या नाम है आपका और क्या लगता है आपको कि आपके बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है इस एकेडमी से? सर, माय नेम इज़ गुलाम अब्बास। मेरा बच्चा इस एकेडमी में जो है अगर देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जब से मैंने बच्चा डाला है बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और आज जो हम BCA बदरा क्रिकेट एकेडमी के कोच समीर मलिक सर ने जो गेट टुगेदर एक मीटिंग फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज की, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पेरेंट्स और कोच जब ये टू वे मेथड है। जब ये गेट टुगेदर मीटिंग जब तक नहीं होगी तो हमें इससे क्या होगा कि फ़ायदा मिलेगा कि हमें बच्चे का पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस पानी में है, वो क्या लर्न करता है और कौन कौन सी स्किल उसके अंदर आई है। और हमें कोच से भी हमें ये पता चलेगा, उससे भी हम फीडबैक ले सकते हैं, हम अपनी भी फीडबैक दे सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन से टैलेंट, अभी बहुत सारी कमियां हैं उनके अंदर, बच्चों के अंदर क्या क्या उसने अभी सीखना है, क्या क्या सीख पाया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गेट टुगेदर जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग जो हुई है BCA क्रिकेट एकेडमी की तरफ से, बहुत अच्छी बात है ये। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा पेरेंट्स को। सर, क्या नाम है आपका और कितना आपके बच्चे में बेनिफिट जो आप देख रहे हैं अपने बच्चे में इस एकेडमी के थ्रू हुआ है? मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक खान, मेरा लड़का जो है शामुल हक। लास्ट ईयर मैंने समीर सर के पास उनको यहाँ पर इनकी एकेडमी में ज्वाइन करवाया। उसके पहले वो क्रिकेट तो नहीं खेल रहा था, यहाँ वो पहले इस एकेडमी में जाता था यहाँ। उसके बाद मुझे पता लगा समीर सर ने क्रिकेट एकेडमी खोली है, तो मैंने उनको यहाँ आके को पूछा, पूरी दरियाफ्त किया। उन्होंने बोला हाँ आप इस एकेडमी में इसको बच्चे को डाल सकते हैं। तो मैंने इनको एडमिट करवाया इसमें एकेडमी में। तब से फिलहाल तो अभी रफ था, क्रिकेट का कोई पता नहीं था। इस वक्त इनकी मेहनत से इस वक्त वो अच्छा एक बैट्समैन खेल रहा है और इस वक्त वो टीम में फर्स्ट पहला राउंड में उसको ओपनर में खेलने जाता है, अच्छा स्कोर भी करता है। ये सब इनकी मेहनत की वजह से हुआ है। आज जो इन्होंने मीटिंग रखी, इसमें हम पूरा इनको कोऑपरेट करते हैं, जिस भी लेवल पे हमसे हो सके हम इस एकेडमी को पूरा ताउन देंगे और इससे हमारे भद्रवाह का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और यहाँ का नाम भी रोशन हो। तो अभी मेरे साथ जो कोच हैं बदरवा क्रिकेट एकेडमी के समीर मलिक साहब और इनका सारा स्टाफ मेरे साथ मौजूद है। तो समीर मलिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो पेरेंट्स मीट इनने ली, क्या गर्ज़ोगाई थी इस मीट की और जो फ्यूचर प्लान्स क्या है इस एकेडमी के जो हमें सुनने में आए हैं। तो सर बताइए, आज जो पेरेंट्स मीट थी क्या गर्ज़ोगाई थी इस मीट की यहाँ पर? थैंक यू नासिर, एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूँ। देखिए नासिर भाई, हम ऐसे तो एकेडमी पिछले 10 साल से चला रहा है, लेकिन 1 साल से हमने इसमें जो है थोड़ा डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया है और प्रोग्रेस, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि इस बार एटलीस्ट 150 बच्चा जो है एनरोल्ड हुआ इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें 150 बच्चा तो एनरोल्ड हुआ और हम पिछले 6-7 महीने से सेशंस ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना कि पेरेंट्स की फीडबैक क्या है। हम तो चला रहे हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो इसीलिए हमने ये जो है मीट आज बुलाई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये था। इसके बाद दूसरा इशू जो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, इस पेरेंट्स मीट का जो था स्टाफ के साथ, कोचिंग फैकल्टी के साथ, वो ये था इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम बच्चों को तो सबको जानते थे, लेकिन आज बहुत से पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे कि आज मुझे पता चला कि कौन किसका बेटा है। तो इनको इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दूसरा हमारा इसका पॉइंट था। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि आप देख रहे हैं कि चिनाब वैली में, किश्तवाड़ में रेगुलर बेसिस पे टूर्नामेंट हो रहे हैं और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कम टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये एक इनिशिएटिव लेना था, जिसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट था पेरेंट्स की कंसेंट लेना।
तो ये भी बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन हम अभी इसको अनाउंस नहीं करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएटली आफ्टर द रमज़ान, मंथ ऑफ रमज़ान जो है हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। और पेरेंट्स की तरफ से तो हमें ग्रीन चिट मिली है, लेकिन हम अब वेट कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन जो ताहिर साहब मलिक, वो यहाँ पे आज प्रेजेंट नहीं थे, टेलीफोनिकली उनसे तो बात हुई थी, लेकिन जो पेरेंट्स से हमारी बात हुई है वही उनसे अब हम अपनी मीटिंग में जो एकेडमी की फैकल्टी है उनके साथ मीटिंग में हम बात करेंगे। उसके बाद अब वो अनाउंस करेंगे इसको कि जो हमारा ब्लूप्रिंट है उस टूर्नामेंट का और जो भी हमने उसमें करना है। और तीसरी चीज़ थी द परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे ट्रेनीज हैं, कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, जूनियर हैं, जो अंडर 7 है, कुछ अंडर 10 है, कुछ अंडर 15 है। तो हमारा पेरेंट्स के साथ ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें आगे जो है इन फ्यूचर इसको अगर ऊपर लाना है और ज़्यादा इसका जो है मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आप भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, आपने देखा, आपने पेरेंट्स से भी पूछा। थैंक्स टू ऑलमाइटी, बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। किसी ने भी कोई भी इस टाइप का कुछ भी नहीं बोला कि उनको जो जिसमें लगे कि कोई चीज़ गलत हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा, एक तो थैंक्स करना चाहूँगा पूरे भदरवा के जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स का, मीडिया वालों का, अपने फैकल्टी मेंबर्स का, क्योंकि किसी भी एक की जो है पार्टिसिपेशन के बगैर, कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है इस चीज़ को यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं एक बार फिर से इन सब का थैंक्स करना चाहूँगा, आपका भी, अपनी फैकल्टी मेंबर्स का भी, पेरेंट्स का भी और पूरे भदरवा के लोगों का। तो नाज़रीन, हमने आपको पेरेंट्स से भी बात करवाई और जो यहाँ पर कोचिंग फैकल्टी है उनसे भी बात कराई और ये जानने की कोशिश की कि भदरवा क्रिकेट एकेडमी जो है बच्चों पर किस तरह से काम करता है और इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ के बच्चों को जो है अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए। सुबह जल्दी उठते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, फिज़िकली फिट रहते हैं और ये कहा जाता है एक फिज़िकल फिट जो बॉडी होती है उसी पर एक जो है साउंड माइंड भी जो है एग्जिस्ट करता है और यही भदरवा में देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है कि भदरवा का फ्यूचर जो है, जो फ्यूचर जनरेशन है वो फिज़िकली फिट रहेगी और स्पोर्ट्स में उसको काफ़ी जो है रुचि रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।